तो फाइनली जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर लुक्स अमेजिंग और मापा ने हमको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है एनिमेशन क्वालिटी के मामले में। पर फिर भी कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस एनिमेशन क्वालिटी को। वो कह रहे हैं कि ये एनिमेशन बेटर नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ जगहों पे एनिमेशन थोड़े ऑफ है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम अभी से ही इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दो। देखो, ये जो ट्रेलर है वो प्री एनिमेटेड है, मतलब इसका कोई भी पार्ट सीजन का हिस्सा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ ट्रेलर के लिए ही बनाया गया है। इसका मतलब सीजन में जो एनिमेशन क्वालिटी होगी वो इससे भी ज्यादा बेटर होगी, और ऐसा ही होता है हमेशा। जो भी अभी तक हमने प्री एनिमेटेड ट्रेलर देखे हैं, सीजन की क्वालिटी हमेशा प्री एनिमेटेड ट्रेलर से बेटर ही रहती है। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको अभी से डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, और इसमें भी मैं बता रहा हूँ तुमको कि एनिमेशन क्वालिटी ठीक है। इस ट्रेलर की क्वालिटी एनिमेशन अभी भी टॉप टियर है। ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बैड है, कहीं कहीं पर हो जाता है। अगर तुमको लगता है कि ये क्वालिटी बैड है तो तुम वन पंच मैन फैन से जाके पूछो, उनसे पूछो कि वो कितने मरे जा रहे हैं इस क्वालिटी एनिमेशन के लिए। तो अगेन अगर हमको इतनी अच्छी लेवल की क्वालिटी मिल रही है तो हमें एनिमेटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको क्रिटिसाइज करें। और जैसा कि हम जानते हैं कि किस तरीके से एनिमेटर्स को ट्रीट किया जाता है जापान में, तो अगेन भाई इतनी अच्छी लेवल की क्वालिटी एनिमेशन मिल रही है तो उसको क्रिटिसाइज करना अच्छा नहीं है। पर मैं इस चीज के बारे में बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मापा के एनिमेटर्स इसको डिजर्व करते हैं। तो चलो बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, और वो है कि हम बात करेंगे इस सीजन की आने वाली अपकमिंग फाइट्स के बारे में, जिसके लिए फैंस को एक्साइटेड होना चाहिए। और इस सीजन की बात करें तो ये सीजन एक्शन पैक रहने वाला है, क्योंकि इस सीजन की पहली ही फाइट युता वर्सेस इतादोरी यूजी होगी। तो समझ ही जाओ, अगर स्टोरी के स्टार्टिंग में ही दो मेन कैरेक्टर फाइट कर रहे हैं तो तुम समझ ही जाओ कि एनिमेशन क्वालिटी टॉप लेवल की होगी। और हमको पता है कि युता कितना पावरफुल कैरेक्टर है। गोजो ने उसको अपने आप से कंपेयर किया, तो तुम समझ ही सकते हो कि ये फाइट में इतादोरी का वैसे कोई चांस तो है नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट होगी इस सीजन की। पर बेस्ट नहीं होगी, पर वन ऑफ द बेस्ट जरूर रहेगी। तो इस सीजन की दूसरी जो बेस्ट फाइट होगी, जो मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है पूरी स्टोरी का, वो है माकी वर्सेस जेनिन क्लैन। हाँ भाई, माकी पूरे अपने जेनिन क्लैन से फाइट करेगी। और मैं तुमको बता दूं, मैंने पूरी मांगा रीड की है, और ये वाली जो फाइट रहेगी माकी वर्सेस जेनिन, ये मेरे हिसाब से इस पूरी स्टोरी की बेस्ट फाइट रहेगी। और इसका बहुत बड़ा रीजन है इसकी स्टोरी टेलिंग। देखो, हम सुकना वर्सेस गोजो की फाइट के बारे में बात करते हैं, जो कि इस सीजन की फाइट इस सीजन का पार्ट नहीं रहेगी, पर हम फिर भी उस फाइट के बारे में यू क्यों कहते हैं कि वो वन ऑफ द बेस्ट फाइट होगी, क्योंकि वो टू मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, और वो भी इस स्टोरी के टू मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स भी हैं। और मेन रीजन है सिर्फ प्योर हाइप। उसमें तुमको बेस्ट स्टोरी टेलिंग नहीं मिलेगी, पर माकी वर्सेस जेनिन क्लैन की फाइट में तुमको टॉप लेवल की स्टोरी मिलेगी। इस पूरी स्टोरी का बेस्ट पार्ट या फिर बेस्ट स्टोरी पार्ट यही रहेगा। तो अगेन माकी वर्सेस जेनिन क्लैन के लिए तुम एक्साइटेड रहो, क्योंकि ये फाइट तुमको बेस्ट स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड करेगी और बेस्ट एक्शन भी। और यही फाइट में हमको एनिमे की वन ऑफ द बेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स भी मिलेगी, और वो है माकी। जैसा कि हम जानते हैं, एनिमे में बहुत ज्यादा टॉप टियर फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है जिनको हम बेस्ट कहें एक्शन के मामले में और राइटिंग और स्टोरी टेलिंग के मामले में। पर मेरे अकॉर्डिंग मैं रैंक करूँ टॉप 10 फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में, माकी उसी लिस्ट का पार्ट होगी, और वो भी टॉप 5 में होगी। तो तुम समझ जाओ कि माकी का जो कैरेक्टर आर्क रहेगा इस फाइट में, वो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा पूरी स्टोरी का। बहुत लोगों के लिए नहीं रहेगी टॉप टियर फाइट या बेस्ट फाइट, पर मेरे लिए इस स्टोरी का बेस्ट पार्ट रहेगा। तो बात करते हैं हम अगली फाइट के बारे में, जो कि बहुत बड़ी फाइट नहीं है, एक तरीके से स्कर्मिश है, जो कि होगी हकारी और इतादोरी के बीच में। हकारी जो कि आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है इस सीरीज का, और जैसा हम जानते हैं कि गोजो ने सीजन 1 में कहा था कि हकारी और युता में पोटेंशियल है उसको सरपास करने का, तो तुम समझ ही सकते हो कि युता के पास क्या टॉप लेवल एबिलिटी होगी, जिसकी वजह से गोजो ने उसको मतलब अपने से ऊपर रखा है। मतलब गोजो समझता है कि वो उससे ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और मैं तुमको बताना चाहता हूँ एज अ मांगा रीडर, हकारी की जो एबिलिटीज हैं वो इस स्टोरी की वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटीज है, और बहुत फनी भी है। और जैसा कि तुमने इसको मीम में देखा होगा डांस करते हुए, तो तुम समझ ही जाओ कि युता हकारी वन ऑफ द फनीएस्ट कैरेक्टर होने वाला है वो इस पूरी स्टोरी का। और ये फाइट बहुत बड़ी फाइट तो होगी नहीं, पर फिर भी मैंने इसको रखा क्योंकि ये होगी तो सही, इतादोरी वर्सेस हकारी। और इसको ऑलरेडी तुम समझ ही जाओ कि मापा अपनी एनिमेशन क्वालिटी से और एलिवेट कर देगा। तो अगली फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट बन सकती है इस स्टोरी की, क्योंकि इसमें भी टू मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स भिड़ने वाले हैं, और में से एक है हकारी, जिसके बारे में भी बता चुका हूँ, और दूसरा हुआ काशिमो। काशिमो की बात करें तो वो 400 साल पहले अपने एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर रहा था।
यानी कि जैसे हमको पता है कि गोजो इस एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था और सुकना गोल्डन एज एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था, वैसे ही 400 साल पहले काशिमो अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर रहा था और उसने केंजाकू से डील की थी कलिंग गेम्स के लिए, जो कि इस पूरी सीजन की थीम होने वाली है, यानी कि पूरे आर्क को हम कलिंग गेम कहने वाले हैं। तो 400 साल पहले काशिमो ने केंजाकू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अपनी सोल के लिए। काशिमो ने केंजाकू से पूछा था कि उसके हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कौन रहा है और केंजाकू ने बताया था कि सुकना, और केंजाकू ने काशिमो को अपना प्लान बताया था कि वो आगे चल के फ्यूचर में एक कलिंग गेम होस्ट करेगा जिसमें सुकना भी प्रेजेंट होगा। तो इसी वजह से काशिमो ने सुकना से फाइट करने के लिए अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि वो सुकना से फाइट कर सके। तो तुम समझ जाओ अगर काशिमो सुकना से फाइट करना चाहता है तो वो कितना पावरफुल कैरेक्टर रहेगा, और उसी वजह से वो पास्ट से एक तरीके से रीएनिमेटेड होगा आज के टाइम में, स्टोरी के करंट टाइम में। अगर तुमको नहीं पता कि रीएनिमेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो ओल्ड कैरेक्टर जो मर चुके हैं उनकी सोल नई बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है एक तरीके से। तो इसका मतलब इसमें और भी पास्ट सॉर्सरर रहेंगे इस कलिंग गेम्स में। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कलिंग गेम्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी के लिए इसको यहीं छोड़ दिया। तो हम बात करते हैं काशिमो वर्सेस हकारी की। देखो हकारी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर, और जैसा मैंने कहा था कि हकारी की एबिलिटीज उसको बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर बना देती हैं, पर वहीं पर काशिमो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर रहा है अपने टाइम का। तो देखना होगा ये दोनों का मैचअप कैसा जाता है। और मैं तुमको बता दूं माप्पा के एनिमेशन और ये फाइट का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये फाइट वन ऑफ द फनीएस्ट फाइट भी होगी इस सीजन की और वन ऑफ द बेस्ट फाइट का टैग भी डिजर्व करती है। तो बात करते हैं हम अपनी फाइनल फाइट की, जो इस सीजन की मेरे हिसाब से फाइनल फाइट होने वाली है, क्योंकि ये सीजन 2 कोर्स में होगा, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आई थिंक। तो कौन सी फाइट इस सीजन का फिनाले होगी? वो होगी केंजाकू वर्सेस यूकी। अगर तुमको नहीं पता यूकी कौन है तो मैं बता दूं, यूकी एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है गोजो की तरह और यूता की तरह। तो तुम समझ जाओ वो ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है और इसकी एबिलिटीज इतनी ज्यादा ओपी हैं कि जेजे को उसको नर्व करना पड़ गया, क्योंकि इसकी एबिलिटी इतनी ओवर पावर्ड है कि वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और ये चीज ना ही सुकना कर सकता ना ही गोजो। तो तुम समझ जाओ कि उसकी एबिलिटीज कितनी अमेजिंग होने वाली हैं। और सॉरी गाइस, मैं भूल गया था कि चोजो भी इस फाइट का हिस्सा रहेगा। चोजो जो कि इतादोरी का मुंह बोला भाई है, पर मैं उसको भूल गया था क्योंकि इस फाइट को 1 साल से ज्यादा हो गया मांगा में आए हुए। तो हाँ, ये फाइट चोजो एंड यूकी वर्सेस केंजाकू होगी, और इसमें यूकी एक तरीके से मेन फोकस रहेगी इस मतलब पूरी फाइट में। चोजो इस फाइट का इमोशनल पिलर रहेगा, यानी कि जो भी इमोशनल सीन्स होंगे वो चोजो के रिगार्डिंग होंगे। तो बात करें हम केंजाकू की, तो हमको पता है कि वो इस पूरी स्टोरी का मास्टरमाइंड है और वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर रहा है अपने टाइम का भी, तो भूलो मत। तो हम केंजाकू वो भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फाइट बेस्ट फाइट रहेगी इस सीजन की, और इसका मतलब यही नहीं है कि यही वो सारी फाइट होने वाली है इस सीजन में। इस सीजन में बहुत सी छोटी मोटी फाइट भी होंगी और वो भी मतलब बहुत अच्छे मैचअप हैं, क्योंकि ये एक तरीके से कलिंग गेम के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पास्ट सॉर्सरर भी रहेंगे जो कि रीएनिमेटेड हुए हैं। तो तुम समझ जाओ कि ये पूरा सीजन एक्शन पैक रहने वाला है। मैं अगर सीधी बात कहूँ, जेजे के फैंस के दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तरीके से तुमको बेस्ट फाइट मिलेंगी इस सीजन में और बेस्ट स्टोरी टेलिंग भी मेरे पर्सनल हिसाब से। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम कौन सी फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो।